मुझे ना आप लोगों से एक बात जाननी थी। जैसे हम सबको पता ही है, नीट का पेपर लीक हुआ है इस साल भी। एंड अच्छे लेवल पे हुआ है, लाइक 600 मार्क्स का लीक हुआ है। एंड ऑफ कोर्स 600 मार्क्स पे यू विल गेट मेडिकल कॉलेज, राइट? एंड आई मीन इस पेपर पे तो मिल ही जाएगा। एंड नाउ लाइक अब कुछ कह रहे हैं कि जो चीज़ अब एनटीए कह रहा है कि मास लेवल पे नहीं हुआ, बट ऐसा देख के लग रहा है कि मास लेवल पे ही हुआ है। राजस्थान, जयपुर से क्वेश्चन पेपर, केरला, लाइक जयपुर, केरला, राजस्थान, ये 3 स्टेट्स कनेक्टेड है भाई। एंड उसमें भी 30-30 हज़ार में पहले रात में ही, नीट से रात के पहले पेपर बिका है। तो 3-4 लाख बच्चों ने खरीदा है, ऐसा कुछ मे भी मान लेते हैं। तो मतलब काफ़ी लेवल पे। और हमारी गवर्नमेंट सीट्स कितनी है हमें भी पता है, कितनी ज़्यादा ही गवर्नमेंट सीट्स हैं हमारी इंडिया में फॉर एमबीबीएस एंड पूरी टोटल मिला के भी। तो मतलब जितने बच्चों को पेपर बेचा गया है उतनी सीट्स तो वैसे ही उतने में खत्म हो जाएंगी ना। मतलब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। अब ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हालांकि मुझे चांसेस कम लग रहे हैं कि रीनीट होगा, बिकॉज एनटीए के हिसाब से तो मास लेवल पे नहीं हुआ। बट मेरे को जानना है कि आप लोगों को क्या लगता है कि रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लाइक यू थिंक कि होना चाहिए? लाइक अगर होगा तो ऑफ कोर्स जिनको देना होगा वो वापस दे ले, अगर वैसे ही कर दे एनटीए की पास्ट रिजल्ट के बेसिस पे भी कर सकते हो। बट जिनको नहीं देना है वो वापस दे सकते हैं, या तो जो स्टेट्स अफेक्टेड हुई है सिर्फ उनको वापस देने को बोले। बट आई थिंक दैट विल बी फुलिश ना, क्योंकि जिन्होंने तो नीट दे दिया वो तो अपने पास्ट स्कोर्स के हिसाब से भी कर ही लेंगे गवर्नमेंट कॉलेज का। तो मतलब क्या होना चाहिए भाई? पर यार हो जाना चाहिए शायद रीनीट। आई मीन मतलब बहुत ही कंफ्यूज हूँ यार मैं भी, तभी मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स जो जो लोग, बच्चों को तो प्रेशर आएगा ही कि वापस से नीट के बोझ से हम हटें या वापस से नीट का बोझ हमारे सर पर डाल दूंगे। बट आई एम ऑल्सो थिंकिंग मतलब कितने सारे, अब तो कट ऑफ भी और बढ़ेगा क्योंकि लीक हुआ है पेपर। तो मतलब बहुत लॉस है। और एनटीए की ना एक हिस्ट्री रही है, जब भी पेपर लीक होता है उसके अगले साल वो एकदम डिफिकल्ट पेपर बनाते हैं। पहले जेई मीन्स में जेई का एक बार पेपर लीक हुआ, तो उसके अगले साल का अब तक का टफेस्ट जेई का पेपर उन्होंने बनाया था। फिर नीट में 2024 में पेपर लीक हुआ, फिर नीट 2025 का पेपर इन्होंने ऐसा बनाया। वी ऑल नो द हिस्ट्री। सब इस बार फिर से हो गया है, अभी एनटीए को ब्लेम चालू हो गया। तो आई डोंट नो पिछले साल, अब अगले साल ये क्या करेंगे वो तो अगले साल लोगों को टेंशन लेनी चाहिए। बट क्या नीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोग, आपको क्या लगता है। बाकी अब तो चाहे खड़े, अब तो होगा वही जो एनटीए चाहेगा। और एनटीए तो बच्चों के हित में चाहता है या नहीं, ये तो हम सबको ही पता है। बाकी मुझे आप लोग बताइएगा कि क्या होना चाहिए।